सो वायरल हिट एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तायुन के साथ हॉबिन का फाइट अब शुरू हो चुका है। अब आगे एपिसोड के शुरू में देखते हैं तायुन हॉबिन को एक बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे हॉबिन का बहुत ज्यादा खून निकल आता है और उसे कहने लगता है क्या तुमने सच में सोचा मैं अपने किक्स का इस्तेमाल करूंगा? ये स्ट्रीट फाइट जैसा है, मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद की थी हॉबिन। हॉबिन को देखते हैं वो पंच खाने के बाद लड़खड़ा रहा है और सोचने लगता है अभी क्या हुआ, ये तो बहुत जल्द हो गया, मैं इसे देख भी नहीं पाया। तायुन कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो? सारे के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं कम ऑन हॉबिन, तुम कर सकते हो, अपने आप को जल्दी से ठीक करो और उसके साथ लड़ने के लिए आगे जाओ। हॉबिन सोचने लगता है क्या उसने अभी भी मुझे पंच मारा? स्नैपर को देखते हैं वो भी फिल्म करते हुए सोचने लगता है हॉबिन क्या सच में तुम इतना ही कर सकते हो? पूरे महीना तुमने ट्रेनिंग की है, बहुत मेहनत की है, इन सब के बाद तुम इतना ही कर सकते हो? क्या तुमने सोचा तुम उसे रोक सकते हो? उसे इस तरफ हम देखते हैं तायुन अब हॉबिन को एक के बाद एक थप्पड़ मार रहा है, बहुत ही जोर से थप्पड़ मार रहा है। ये देख के सारे लोग कमेंट करने लगते हैं। कोई कहते हैं क्या यही था उसका प्लान? कोई कहता है लॉल सीरियसली ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। हॉबिन को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सोच रहा है मैं सीधी तरीके से सोच नहीं पा रहा हूँ, ये फाइट ये तो पागो से बहुत ज़्यादा अलग है, मैं क्या करूँ? तायुन को देखते हैं वो हंस रहा है, हंसते हुए कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, क्या करोगे? और तभी देखते हैं हॉबिन उसको एक काप किक मारता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हॉबिन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही। तायुन को देखते हैं वो अपने पैर को पकड़ा हुआ है, उसे दर्द हो रहा है। सारे के सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं नाइस, ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। पर एक बंदा कमेंट करता है तुम स्लिप क्यों नहीं कर रहे हो? तभी देखते हैं हॉबिन ने वाटर शूज़ पहना है और इसी के साथ वो पानी में बहुत देर तक ट्रेनिंग करा था, इसी वजह से वो इस फ्लोर के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। हॉबिन के चेहरे को देखते हैं, तायुन के थप्पड़ की दाग अभी भी उसके चेहरे पर है। वो कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं अभी यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा, पर मैं अभी ऐसे पास आउट नहीं हो सकता क्योंकि, और कैमरे की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्योंकि मुझे अपने वीडियोस पे एड्स भी तो लगाना है और इसीलिए मैं 3 मिनट्स के अंदर तो पास आउट बिल्कुल नहीं होऊंगा। ये सुन के सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं ये बंदा बस पैसे का भूखा है। ये सुन के तो मैं इसे अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, पर वो ज़्यादा कुछ करता उससे पहले हम देखते हैं तायुन फिर से उसके ऊपर पंच मारने आता है, पर वो अब डॉज कर रहा है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि तायुन अब कैसे इस फ्लोर के अंदर चल पा रहा है, कैसे वो हॉबिन को पंच मार रहा है। हॉबिन सोचता है यहाँ पे तो सिर्फ मुझे ही होना चाहिए जो कि इस फ्लोर पे स्लिप नहीं हो रहा होगा, पर ये क्या कर रहा है? तभी देखते हैं तायुन उसे एक बहुत ही जोर से पंच मारने के लिए आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहे हो तुम? और उसे पंच मारता है। हॉबिन किसी तरीके से उसकी पंच से खुद को बचाता है, पर सोचने लगता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, यहाँ तक कि उसके पास तो वाटर शूज़ है भी नहीं। पाक को वो भी मुझे पकड़ नहीं पाया था, पर तब मैंने रियलाइज़ किया। और तभी देखते हैं हॉबिन के ऊपर एक बहुत जोर से पंच लगता है। वो एडिटर कमेंट करती है तायुन वो पागो से डिफरेंट है, उसे हॉबिन को मारने के लिए हॉबिन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हॉबिन सोचना है क्या फुटवर्क इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इतना ही वो अपने पैरों को अजीब तरीके से मूव कर रहा है, अजीब तरीके से, ताकि वो फ्लोर पर स्लाइड ना करे। हॉबिन सोचने लगता है उसकी फुटवर्क इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो उसकी फुटवर्क की वजह से हमारे बीच का डिस्टेंस क्लोज कर पा रहा है, पर किसे परवाह है वो कितना अच्छा फुटवर्क करता है। और तभी देखते हैं वो फिर से काप किक मारता है, जिससे फिर से तायुन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो कहता है तुम तो अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। हॉबिन सोचता है उसकी पंचेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं मेरी पहली टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, पर मैं तुम्हें फिर से किक करूँगा तायुन। उसको देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोचने लगता है मैं अभी बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, पर मेरे पास अब कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है। वो फिर से काप किक मारता है और इस बार साथ में तायुन भी उसे पंच मारता है। वो सोचता है मैं उसे किक मारूंगा, पर उसके वजह से मुझे भी पंच खाना होगा, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता। और वो चिल्लाने लगता है मैं फिर से तुम्हें काप किक मारूंगा। ये देख के स्नैपर कहने लगता है तुम अच्छा कर रहे हो हॉबिन, पर क्या तुम अपने टेक्निक का नाम लेना बंद करोगे? सारे कमेंटेटर्स भी ये कमेंट करने लगते हैं। स्नैपर सोचने लगता है अरे वो अच्छा लग रहा है, पर वो अपने टेक्निक का नाम बार बार क्यों ले रहा है? और तभी उसे क्लिक होता है जब वो सामने देखता है और सोचने लगता है शायद ये इसीलिए है
कि वो ताइयून को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, जैसे कि उसने पाको के साथ किया था। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर फिनिशिंग ब्लो देना चाहता है। और तभी देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर एक बहुत जोरदार टैकल मारता है। तभी हमें यहाँ पे सैम दैक की आवाज़ सुनाई देता है, क्या तुम चिंता कर रहे हो? जितना भी तुमने ट्रेनिंग किया है उससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम डरते हो कि तुम्हारा टैकल ओपोनेंट के ऊपर काम नहीं करेगा? और मे बी तुमने पहले किसी के ऊपर टैकल करने की कोशिश की है पर तुम फेल हो गए थे। सो अगर तुमने पहले भी ट्राई किया था और फेल हो गए थे, इसका मतलब तुमने अच्छे से नहीं किया था, तुम्हारा टेक्निक बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इसका एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि तुमने एक चीज़ नहीं किया, तुमने अपने ओपोनेंट्स के नी को नहीं पकड़ा। सो नेक्स्ट टाइम अपने ओपोनेंट्स के नी को पकड़ो और तुम आसानी से उसे टेक डाउन कर सकते हो। और अगर वेट का ज़्यादा कुछ डिफरेंस है, डबल नी टैकल कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं हॉबिन ऐसा ही करता है और इसी के साथ ताइयून वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। हॉबिन सोचने लगता है, मैंने कर दिया। सारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और सभी कमेंट करने लगते हैं, वाओ ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, व्हाट द हेल हॉबिन। पर स्नैपर सोचने लगता है, सब कुछ तो ठीक है पर कुछ तो अजीब लग रहा है, ताइयून आसानी से नॉकडाउन कैसे हो सकता है? सैम दैक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है, अगर तुमने अपने ओपोनेंट को टैकल डाउन कर दिया तो तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका होगा, एक मौका जिससे तुम्हें उसे मारना होगा। टैकल डाउन करने के बाद तुम्हारा विनिंग रेट 50% हो जाता है। हॉबिन उसे पंच मारने के लिए आगे जाता है। स्नैपर बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर कहता है, पंच हिम हॉबिन, पंच हिम। पर हॉबिन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा था, ये दिमाग में हमेशा रखना, तुम्हें कभी भी अपने ओपोनेंट को इस तरह की पोजीशन में पंच नहीं करना है। तुम्हारे ओपोनेंट एक प्रोफेशनल फाइटर है, तो अगर तुमने एक ही बार में एक ही सिंगल पंच में उसे टैकल डाउन या फिर उसे नॉकआउट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फाइट का टेबल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वही करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसकी शर्ट या जैकेट को पीछे से पकड़ो, अपने ओपोनेंट के साथ पूरी तरह से चिपक जाओ, दूसरी हाथ से भी अपने ओपोनेंट की शर्ट या जैकेट को पकड़ो और क्रॉस आर्म करो और उसके बाद उसे पकड़े रहो। हॉबिन बस मन में सोच रहा है, मुझे ये जल्दी करना होगा, इसी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और तभी सारे कमेंट करने लगते हैं, वाह वो तो जी चौक मारने वाला है, पर उसने ऐसा सीखा कहाँ? सैम दैक की आवाज़ फिर से सुनाई देता है, तुम्हारी ओपोनेंट 10 सेकंड के अंदर पास आउट हो जाएगा। और तभी देखते हैं हॉबिन काउंट डाउन करने लगता है। पर तभी एक कमेंट आता है, पर ताइयून वो इतना रिलैक्स क्यों फील कर रहा है? ताइयून को देखते हैं, वो हंस रहा है और कहने लगता है, हे हॉबिन, हे तुम्हारे पैर देखो उसकी हालत कहाँ है, तुम्हारे पैर से अब तुम मुझे और रोके हुए नहीं हो। ये सुन के हॉबिन पूरी तरह से डर जाता है, पीछे देखता है और सोचने लगता है, नहीं मैंने अपना कूलनेस खो दी है। फाइट का सबसे पहला लेसन था, हमें अपना कूलनेस नहीं खोना है, हमें अपना दिमाग ठंडा रखना है। और तभी देखते हैं ताइयून उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। हॉबिन सोचता है, नहीं मैंने इसी के लिए 1 महीना प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। मैं इतना ज़्यादा चिंता में था कि मैंने अपना ग्रिप ही लूज़ कर दिया, मैं अपनी ट्रेनिंग का पहला रूल ही भूल गया। स्नैपर को देखते हैं, वो भी चिंता कर रहा है। पर तभी देखते हैं ताइयून कहता है, हे हॉबिन, और उसके हाथ में हॉबिन का एक पैर का जूता देखते हैं और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे टैकल किया? नहीं, वो मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें करने दी है। ये देख के हॉबिन के दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगता है। फाइट का सबसे पहला रूल है, अगर तुम किसी ताइक्वांडो फाइटर से लड़ रहे हो तो उन्हें अपने किक्स का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। और अगर तुम ये करने में फेल हो गए तो बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, भागो, जितना दूर हो सके अपने ओपोनेंट से दूर भागो। अगर एक बार वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर पाए तो शायद उनका किक्स ऐसा फील होगा जैसे कि तुम्हें 1 टन के किसी ट्रक ने आके मार दिया होगा। इतना ज़्यादा दर्द और इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मियोन सान को, वो हॉबिन के वीडियोस देख रहा था और कहता है, क्या तुम इस फाइट को नहीं देखने वाले? वहीं पे हम भूमि को देखते हैं, वो कहती है, बिल्कुल नहीं। मियोन सान कहता है, वेल ठीक ही है, वो तुम्हारी कॉल्स का SMS का जवाब नहीं दे रहा है। भूमि कहती है, वेल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, किसी और बारे में बात करते हैं। वो कहता है, तो सच में तुम नहीं देखने वाली? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वो इस बार एक प्रोफेशनल फाइटर से फाइट कर रहा है। तभी देखते हैं ये सुन के भूमि वो लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है और देखने लगती है। मियोन सान कहता है, तुमने तो अभी कहा था तुम नहीं देखोगी। भूमि कहती है, क्या सच में ये हॉबिन ने किया? पर तभी मियोन सान कहता है, नहीं, वो ये सही तरीके से नहीं कर पाया।
और तभी देखते हैं वो उस टैकल को देख रहा था और तभी अपना मोबाइल बंद कर देता है। ये देख के भूमि को अजीब लगता है। वो कहती है मैं म्यूनसन मैं देख रही थी ना। वो कहता है अभी जो तुम सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो वो है देखना बंद करना। तायुन को देखते हैं वो अब हॉबिन की वाटर शूज़ पहन चुका है और सामने देख के हंसने लगता है। स्नैपर चिल्ला के कहता है हॉबिन जल्दी से भागो। और तभी हम देखते हैं हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना कह रहा है उसने मुझे खुद अपनी मर्जी से टैकल करने दी। वो शू पहनने के बाद टाइम कहता है ओह ये शूज़ तो बहुत अच्छे हैं। और हॉबिन बस इतना सोच रहा है तो फिर क्या फ़ायदा इतने सारे ट्रेनिंग का, इतने मेहनत का जो मैं कर सकता था। तभी देखते हैं उसके सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। पर हॉबिन पूरी तरह से टूट चुका है। वो जानता है वो उसके सामने नहीं जीत पाएगा। तभी देखते हैं वो सारे सब्सक्राइबर के सामने अपोलोजाइज़ करता है, माफ़ी मांगता है और कहता है मैं नहीं कर पाऊँगा। पर तभी स्नैपर कहता है हॉबिन यू सन ऑफ ए बिच, क्या तुमको पैसे नहीं चाहिए? क्या तुम पैसे कमाना नहीं चाहते? ये सुन के हॉबिन तभी कहता है थैंक यू, आप सबकी सपोर्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत दी। और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स अब उसके लिए नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं नॉर्मली, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो सबसे माफ़ी मांग रहा था। उसके दिमाग में चल रहा है सैमडेक ने मुझसे कहा था कि ताइकोंडो प्लेयर को अपने दोनों पैर का इस्तेमाल करना होगा तभी वो अपने बेस्ट कर सकते हैं। और स्नैपर ने कहा था उसकी राइट लेग जो है वही उसकी डोमिनेंट लेग है। लकीली वाटर शूज़ के राइट लेग में है जिससे वो अपने लेफ्ट लेग का इस्तेमाल ज़्यादा कर पाएगा। हाँ हो सकता है मैं एक बार फेल हो चुका हूँ और इस बार तो मैं नहीं हारने वाला। इस बार मैं दोबारा वैसी गलती नहीं करूँगा। पर वो ये सोचता उससे पहले ही हम देखते हैं एक जोरदार किक आके उस पर लगता है। वो बस अब सोचता है कैसे वो इतनी दूर से मुझे मार सकता है। सैमडेक की बात फिर से सुनाई देता है एक ही रास्ता है जिससे तुम एक ताइक्वांडो प्लेयर को हरा सकते हो, उनके किक्स से बचना या फिर उनको अपने किक्स को इस्तेमाल ना करने देना। अगर तुम ये करने में नाकाम रहे तो नॉर्मली तुम्हारे उनके अगेंस्ट जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। जब तुम्हारे ओपोनेंट तुम्हें किक करना स्टार्ट करेंगे तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। और हम ऐसा ही देखते हैं ताकि उनके एक किक की वजह से हॉबिन की हालत ख़राब हो जाता है। बहुत सोचने लगता है मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने मुझे अभी किक किया है। वो अभी बेहोश होने ही वाला था। स्नैपर की तरफ देखने लगता है पर उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। स्नैपर तभी देखते हैं चिल्लाने लगता है उसको अटैक करो मैन, जल्दी से अटैक करो। हॉबिन को देखते हैं वो लड़खड़ाते हुए तायुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर फिर से तायुन उसे अपने पैरों से उसके सर में बहुत जोर से किक मारता है। हॉबिन किसी तरीके से फिर से उसके तरफ आगे जाके कप किक मारने की कोशिश करता है पर फिर से देखते हैं तायुन उसके ऊपर चारों तरफ से किक्स की बरसात करने लगता है। हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। सैमडेक की बात सोचने लगता है एक ताइक्वांडो प्लेयर वो कहीं से भी किक्स को इस्तेमाल कर सकता है। तभी देखते हैं तायुन को अपने पैर को ऊपर उठाया हुआ है और कहता है इसी पैर से तुमने मुझे कप किक मारा था है ना, इसी पैर से। और तभी देखते हैं वो हॉबिन की उसी पैर में एक बहुत जोरदार किक मारता है। हॉबिन चिल्लाने लगता है, अपने पैर को पकड़ के रोने लगता है। तायुन कहता है अरे क्या इतना जोर से लगा तुम्हें? मैंने तो अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मारा भी नहीं। और चिंता मत करो तुम्हारा पैर वो बिल्कुल ठीक है, उसका हड्डी नहीं टूटा है। स्नैपर अब रोने लगता है, कहता है रुक जाओ। पर तभी देखते हैं ताइक्वांडो का सबसे खतरनाक किक बैक किक वो हॉबिन के ऊपर मारता है और नॉर्मली इससे हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल था, हॉबिन पीछे बहुत दूर जाके गिरता है, उसके मुंह से लार निकल आता है। कुछ मोमेंट के लिए वो बेहोश हो चुका था, वो नीचे गिर जाता है और उसी के साथ हम देखते हैं स्नैपर वो भी नीचे गिर जाता है, उसकी बॉडी काँप रहा है। वो भी कहता है हॉबिन नीचे गिरा हुआ है। तायुन कहता है तुम लकी हो, तुम्हें पता है क्योंकि मैंने अपनी लेफ्ट लेग से तुम्हें मारा है। क्या तुम ठीक हो? मैंने तो अपनी पूरी ताकत से भी तुम्हें नहीं मारा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो। पता नहीं अगर जोर से मारता तो शायद तुम्हारी कोई हड्डी बड्डी टूट जाता। तो लगता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया है, अब तुम्हारा यूट्यूब चैनल मेरा हुआ। तभी देखते स्नैपर के पास जाता है और कहता है तो कैमरामैन तुम ही हो ना, तो हम कैसे वीडियोस बनाएं? स्नैपर कहता है नहीं रुक जाओ। तभी देखते हॉबिन कहता है रुको। हॉबिन धीरे धीरे उठने लगता है, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। कमेंटेटर सब कमेंट करने लगते हैं भीट को बताओ, उसे गिव अप करने बोलो, वो मर जाएगा इससे। पर हॉबिन कहता है ताइक्वांडो बैक किक
मुझे पता है सीरियस डैमेज कर सकता है। हाँ, वो प्रॉपरली लैंड नहीं किया है ये भी मुझे पता है, पर मैंने बहुत मेहनत की है। इसी के लिए मैंने अपने एप्स के ऊपर काम किया है, बॉडी को बनाया है, ताकि कम से कम तुम्हारे एक किक को तो झेल ही पाऊँ। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो एक बाथरूम के अंदर जाता है, जाते हुए कहने लगता है, तो मैंने ये सीखा है कैसे एक एमेच्योर फाइटर एक ताइक्वांडो फाइटर से जीत सकता है अपने सराउंडिंग्स का यूज़ करके, ताकि वो ओपोनेंट अपने किक्स का इस्तेमाल ना कर पाए। ये देख के सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, हॉली शीट हॉबिन, क्या तुम ये सब इतने दिनों से प्लान कर रहे थे? हॉबिन कहता है, लाइव स्ट्रीम छोड़ के मत जाओ गाइस। स्नैपर रोने लगता है और कहता है, हॉबिन यू डम बैस, तुम ऐसे तो अपने आप को मर जाओगे तुम। हाँ पता है तुम अपने चैनल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ये सुन के हॉबिन थोड़ा सा सैड होता है। तभी वो पास्ट के बारे में सोचता है, जब ताइहून ने स्नैपर को मारा था, उसकी वजह से स्नैपर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पर उस वक्त हॉबिन कुछ नहीं कर पाया था। यह तक कि स्नैपर को हॉस्पिटल में जाना भी पड़ा था। जब वो एडिटर उसके पास आई थी, वो स्माइल कर रहा था, पर उसके जाते ही वो रो रहा था, और ये सब हॉबिन बाहर से सुन रहा था। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और उस नोटिफिकेशन बटन को स्मैश कर दो, क्योंकि इस बार, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात है, इस बार ये पैसे की बात नहीं है। ताइहून को देखते हैं वो हंसने लगता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं अपने किक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा? क्या सच में तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? मेरा अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। और वो फिर से ताइक्वांडो की वही आइकॉनिक किक मारने जाता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। तभी देखते हैं हॉबिन जंप करता है, उस बाथरूम के ऊपर लटक जाता है। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो जो कब्बर्ड की बाहर को पकड़ा हुआ था, वो इसलिए नहीं कि वो जी चुक कर पाए, वो इसलिए ताकि वो झूल पाए, इस टेक्निक को टैकल कर पाए। और तभी देखते हैं वो ताइहून के ऊपर जंप करता है। इसी के साथ ताइहून अब फिर से नीचे गिर चुका है, और वो अपने फिर से उसी ट्रेनिंग को याद करता है। उसने एक फेक सैंडबैग को बनाया था और उससे ट्रेनिंग करा था। और तभी देखते हैं इस बार वो फिर से ताइहून की जैकेट को अपने क्रॉस आर्म से पकड़ता है, पर इस बार सब कुछ अलग है। वो सोचने लगता है, इस बार मैं गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। म्यूनसंग को देखते हैं वो फिर से ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था और सोचने लगता है, इस बार ये पहले वाले से अलग है, ये फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी के साथ हम देखते हैं हॉबिन अब अपने ग्रिप को और ज़्यादा तेज कर रहा था, और जिससे पहली बार हम ताइहून को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो काइंड ऑफ अब बेहोश होने वाला है, उसकी लार गिरने लगता है। म्यूनसंग कहता है, ये तो है बेसबॉल चोक। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।